अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन भट्ट। आज हम आपके लिए अपने भट्ट होंडा मोटर के पेज पे लेके आए हैं कुछ मोटरसाइकिल्स जिनकी हमारे पास ट्यूनिंग हो रही है, कुछ क्लेम में आए हुए हैं और कुछ के एक मोटरसाइकिल है जिसका इंजन का काम हो रहा है और इसमें कस्टमर ने क्या जो है ना गड़बड़ किया कि वो दोबारा हमारे पास आया है। तो आए हम आपको दिखाते हैं कि उसमें उनका क्लेम कैसे हो रहा है और गड़बड़ क्या हुई है और उसका जो है ना तरीकाकार क्या था। आए हम वर्कशॉप में चलते हैं उधर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम आए हैं यहाँ पे प्रेडर के पास। प्रेडर का ये कस्टमर हमारे पास आया था। इनके गियर का मसला था। कौन से गियर का मसला था? तीसरे गियर का इसका मसला था। तो इन्होंने तीसरे गियर का काम करवाया। काम करवाने के बाद इनको हमने कहा था कि 500 किलोमीटर के बाद इसको जो है ना ऑयल दोबारा से चेंज करवाना है, लेकिन इन्होंने इसका जो है ना ऑयल तकरीबन 3500-4000 किलोमीटर चला के उसके बाद दोबारा हमारे पास आ गए हैं कि इसके जो है ना गियर में जी दोबारा आवाज़ आ गई है। जब हमने इनसे पूछा कि आपने इसका ऑयल 500 किलोमीटर पे चेंज करवाया, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमने तो वही ऑयल जो पहले आपसे करवाया था जब हमने इसके गियर डलवाए थे, तो उसके बाद तो चेंज करवाया ही नहीं है। वो तकरीबन 3500-4000 किलोमीटर चला हुआ है, तो ये दोबारा फॉल्ट आ गया। तो काइंडली इंजन का काम जब भी आप करवाएं तो पहला ऑयल 500 से 700 किलोमीटर के बाद लाजमी चेंज करवा लिया करें। उसके साथ आपके साथ एक और चीज़ शेयर करते हैं हम यहाँ पे। ये हमारे पास एक CD70 इस वक्त आया हुआ है। इस CD70 का जो फ्यूल टैंक था, उस फ्यूल टैंक के अंदर जंग लगी हुई थी। तो कस्टमर हमारे पास आया कि ये फ्यूल टैंक में ना जंग लगी है, तो इसको हमें ये क्लेम करके दें। तो जब हमने इस फ्यूल टैंक को देखा तो इसके ऊपर लेमिनेशन हुई हुई थी। लेमिनेशन जब किसी फ्यूल टैंक के ऊपर हो जाए तो उसका क्लेम नहीं होता। जब भी आप किसी नए मोटरसाइकिल के फ्यूल टैंक या साइड कवर पे लेमिनेशन करवाएंगे तो उसका क्लेम आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब लेमिनेशन उतारते हैं तो उसके उतारने से उसकी जो होती है वो केमिकल लगा होता है उसके ऊपर, फ्यूल टैंक के ऊपर, पेंट के ऊपर लगा होता है, वो जो है ना उतर जाता है, तो उसका कंपनी हमें क्लेम प्रोवाइड नहीं करती। तो इसीलिए तमाम हमारे जो कस्टमर्स हैं जो बाइक परचेज़ करते हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप नया बाइक परचेज़ करें तो कोशिश करें कि 6000 किलोमीटर तक इसके फ्यूल टैंक के ऊपर लेमिनेशन ना करवाया करें, ताकि अगर उसमें कोई रस्टेड का कोई इशू आ जाए या पेंट में कोई इशू आ जाए तो वो आपका इजीली क्लेम हो सके। ऐसे अगर इसके ऊपर लेमिनेशन ना होता तो इनका ये क्लेम बनता था और ये 100% क्लेम हो जाना था फ्यूल टैंक। ये हमारे पास एक CD70 पहुंचा है रेड कलर में। इसका सीट का इशू है, इसका सीट का क्लेम है। तो इसका सीट का क्लेम इस तरह से होता है कि ये आप देखेंगे यहाँ पे ये जो साइड वाले टापे हैं इनके साथ ये सीट जो है ना ऑलमोस्ट टच हुई, ऑलमोस्ट नहीं बल्कि ये टच हुई पड़ी है। ये आपको निशान इसके साइड कवर पे नज़र आ रहा होगा। ठीक हो गया। तो इस सूरत में हम ये साइड कवर और सीट दोनों क्लेम कर सकते हैं। तो अभी हम कस्टमर को ये सीट क्लेम करके दे रहे हैं। ये आप यहाँ पे फील कर रहे होंगे, ये रिंकल्स भी पड़े हुए हैं, ये रिंकल्स पड़ गए हैं। इस साइड से सीट जो है ना ये सॉफ्ट हो गई है। तो ये कस्टमर को अभी हम सीट जो है ना क्लेम करके दे रहे हैं। ये एक और CD70 ब्लैक पहुंचा है अभी हमारे पास। ये चला हुआ है 1110 किलोमीटर। अभी हमने है ना CD70 रेड की ये सीट क्लेम कर रहे थे। साथ ही यहाँ पे हमारे पास ये एक CD70 ब्लैक आया। उसमें इशू ये आ रहा है कि इसका जो ये इसके ग्राफिक्स हैं, इसकी जो पट्टी ये लगी हुई है ये उतर रही है। तो अभी हम इनका ये जो है ना फ्यूल टैंक क्लेम करेंगे। इसको हम पेंडिंग में लगा देंगे। 2 से 3 दिन में फ्यूल टैंक हमारे पास पहुंच जाएगा और इसको साथ ही हम इसको क्लेम कर देंगे।